अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खैरियत से होंगे। तो आज है मेरा प्रेगनेंसी का लास्ट डे और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैंने हॉस्पिटल एडमिट होना है और जी डिलीवरी होनी है और फिर कल अल्हम्दुलिल्लाह जी मैं मामा बन जाऊंगी। तो मैंने सबसे पहले जो है वो उठ के नाश्ता वगैरह किया। फिर उसके बाद मेरी नंद और मेरी जेठानी ने आ जाना था। डिलीवरी का उन्हें पता था तो इसलिए उन्होंने सुबह सुबह आना था, मैंने शाम को एडमिट होना था। तो उनके आने से पहले मैंने सोचा कि उनके लिए जो है वो खाना वगैरह बना लें। तो फिर मैं बना रही थी आलू गोश्त। मैंने पहले मसाला बनाया, फिर उसके अंदर गोश्त डाला, फिर उसके अंदर आलू डाल के अच्छे से बुनाई की। फिर उसके बाद मैंने जो है वो अपनी मेडिसिन खाई। मेडिसिन खाने के बाद खाना बन गया तो वो लोग आ गए थे। फिर उसके बाद जी हम एक दूसरे से मिलने लग गए और मेरी नंद जो है ये दूध की बोतलें लेके आई है इतनी सारी। फिर मेरी जेठानी आके जो है वो रोटी वगैरह बनाने लगी दोपहर के लिए। हम लोगों ने दोपहर का खाना खाया। ये मेरी नंद साथ साग लेके आई थी, हम लोगों ने वो खाया। उसके बाद जी मैंने भी रोटी और साग खाई। उसके बाद जी मेरा खाना पीना बंद हो जाना था दोपहर के 1 बजे। और उसके बाद हम लोगों ने फिर थोड़ी देर बातें वगैरह की और 5 बजे से पहले जो है वो हम लोगों ने हॉस्पिटल जाना था। मैंने 5 बजे एडमिट होना था। तो भी हम लोग सारे जो है ना हॉस्पिटल के लिए जा रही हैं। आयशा भी है, आयशा बहुत एक्साइटेड थी अपनी कज़न से मिलने के लिए। ये मेरे हस्बैंड है, आयशा है, मैं हूँ और हम लोग सारे जो है ना वो जा रहे हैं। मेरे साथ में जेठानी जा रही हैं, साथ में अम्मी जा रही हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी अब हमारा एक नया सफ़र शुरू हो रहा है। पहले दूसरा सफ़र था और अब जो है वो दूसरा सफ़र था। फाइनली अब हम लोग पहुंच गए हैं हॉस्पिटल। हॉस्पिटल का नाम है सायरा मेमोरियल। मेरा सारा जो है ट्रीटमेंट सारा 9 मंथ तक जो है वो यहीं से हुआ है। और मेरी डॉक्टर थी डॉक्टर नादिया, उन्होंने बहुत अच्छे से जो है मुझे पूरा 9 मंथ डील किया। मेडिसन्स के हवाले से, उसके अलावा कंडीशंस के हवाले से। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सारी कंडीशंस जो थी ना वो ठीक थी। और अब जो है वो एडमिट होने का टाइम आया था तो उन्होंने मुझे जो है वो लिख दिया था कि आपने कल आके एडमिट होना है। तो एडमिट होने के लिए मुझे जाना था ऊपर और लिफ्ट से अब हम लोग चलते हैं ऊपर। तो हमने जाना था ऊपर गायनी वार्ड में। तो गायनी वार्ड के बाहर जो है ना ये काफ़ी सारे लोग जो है ना वेट कर रहे थे बेबीज़ का। इनकी फैमिलीज़ की डिलीवरियाँ वगैरह थी तो ये बाहर जो है ना वेट कर रहे थे। फिर उसके बाद जी ये सारा गायनी वार्ड है। यहाँ पे जो है मेल अलाउ नहीं होते, सिर्फ लेडीज़ होती हैं। और यहाँ पे जो है सबसे पहले हम लोग जाएंगे मैटरनिटी वार्ड में। यहाँ पे ये जो है एडमिट करेंगे मुझे कुछ देर के लिए और मुझे मॉनिटर करेंगे, बेबी को मॉनिटर करेंगे। और फिर उसके बाद जी मेरा ऑपरेशन का टाइम आएगा। एग्जैक्ट 5 बजे जी मैं यहाँ पे आ गई थी। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे एडमिट कर लिया और कहा कि आपकी डॉक्टर का वेट करते हैं, जब वो आएंगे फिर ऑपरेट होगा। और साथ ही उन्होंने कहा कुछ फॉर्मेलिटीज़ हैं वो पूरी करते हैं, जैसे उन्होंने यूनिफॉर्म दिया। फिर उसके बाद जी उन्होंने मेडिसिन वगैरह मंगवाई और फिर उसके बाद जी उन्होंने वो ड्रिप के लिए जो कनोला टाइप होता है वो लगाना था वो लगाया। उसके बाद ये जो लगाते हैं ये लगाया। ये सारी चीज़ें जो है ना फॉर्मेलिटी के तौर पे जो उन्होंने पूरी करनी होती हैं, लगानी होती हैं, उन्होंने ये सारी की। तो ये लगाते वक्त ना मुझे बहुत मसला हुआ था, इसकी स्टोरी मैं आपके साथ बाद में शेयर करूँगी। फिर उसके बाद जी काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था, तकरीबन 8-9 बज गए थे। मेरा ऑपरेशन का टाइम था 6:30 बजे और लेकिन मेरी डॉक्टर नहीं आई हुई थी तो तकरीबन 8:30-9 हो गए थे। और मेरी बॉडी जो है वो डिहाइड्रेट हो गई थी और मुझे कमज़ोरी होने लगी, मुझे धुंधला नज़र आने लग गया। और फिर मैंने उन्हें बताया कि इस तरह मुझे ये मसला हो रहा है। फिर उन्होंने जो है ना मुझे एक ड्रिप लगा दी। उन्होंने कहा ड्रिप से जो है वो आपको रिलीफ मिलेगा। ड्रिप से ये हुआ था मेरी कंडीशन ठीक हो गई थी, मुझे जो धुंधला नज़र आ रहा था वो भी ठीक हो गया था, बॉडी भी बिल्कुल ठीक हो गई थी। फिर उसके बाद जी 12 बजे रात के जो है ना मेरी डिलीवरी का टाइम आया, क्योंकि उससे पहले जो मेरी डॉक्टर थी वो जिनकी सीरियस कंडीशन थी उनको डील कर रही थी, उनके ऑपरेट वगैरह कर रही थी। तो मेरा वो कह रही थी आपकी कंडीशन ठीक है तो मैं आपका ना लास्ट पे करूँगी। तो 12 बजे मेरी बारी आई। हमारे घर वाले जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा वेट कर करके थक गए हुए थे, बल्कि हम लोग खुद थक गए हुए थे। मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग गई थी क्योंकि मैंने दोपहर को 1 बजे से खाना खाया था और अब रात के 12 बज गए थे और मुझे बहुत ही ज़्यादा भूख लग गई थी। फिर फाइनली जो है ना मेरी बारी आई और उन्होंने मुझे कहा कि आप अपने जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनसे मिल लें और फिर हम लोग चलते हैं डिलीवरी के लिए। तो फिर मैंने सबसे मिली अपने हस्बैंड से और मेरी नंद थी, जेठानी थी, साथ में राइमा आयज़ा थी। उन सबसे मिलने के बाद जी अब हम जा रहे हैं अपने नेक्स्ट सफ़र की तरफ। और ये सारे जो है ना वो एक्साइटेड भी थे कि जल्दी से बेबी आ जाए। ख़ास तौर पे ये राइमा आयज़ा ये बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। फिर उसके बाद जी ऑपरेशन थिएटर गई, वहाँ पे बिल्कुल भी रश नहीं था। एक मैं लास्ट थी, बाकी सबके ऑपरेशन वगैरह हो गए थे और यहाँ पे सिर्फ मेरी फैमिली थी। और विदिन 15 मिनट्स जो है ना वो उन्होंने बेबी जो है वो डिलीवर कर दिया था। और 12:15 पे अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो मेरी बेबी इस दुनिया में आ गई थी। लेकिन वो बेबी जो है वो नर्सरी में ले गए थे क्योंकि वो कह रहे थे बेबी जो है वो थोड़ी वीक है तो उसका फुल मॉनिटरिंग करेंगे, उसके बाद आपको देंगे। तो फिर सुबह के 5 से 6 बजे के दरमियान जो है वो उन्होंने मुझे रूम में शिफ्ट कर दिया हुआ था। और फिर उसके बाद जी मुझे इंजेक्शन वगैरह लग रहे थे, पेन किलर वगैरह लग रही थी और मैं नींद भी होशी की हालत में थी। मौसम जो था ना वो थोड़ा अच्छा हुआ था। ये सारी वीडियो क्लिप्स जो है ना ये राइमा ने बनाई हैं। वैसे मुझे थोड़ी सी होश है। फिर मैंने अपने हस्बैंड से पूछा, मैंने कहा नर्सरी गए थे बेबी देख के आए? तो उन्होंने कहा हाँ मैं देख के आया, मैं 2-3 दफ़ा गया हूँ।
पैम्पर वगैरह और दूध वगैरह दे के आए हूँ, फीडर वगैरह दे के आए हूँ। ये भी बिल्कुल ठीक है। फिर मैंने अपनी नंद को भेजा, मैंने कहा अगर वो ठीक है तो फिर आप उससे जाके ना ले आए। उन्हें बोला कि हमें ना हमारा बेबी जो है वो आप डिलीवर कर दें, दे दें नर्सरी वालों को। तो वो फिर जो है ना वहाँ पे पता करने गई थी, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम ऐसे डिलीवर नहीं करेंगे जब तक बेबी की मामा नहीं आएंगी और बेबी को जो है वो फ़र्स्ट फीड नहीं करवाएंगी, तब तक हम जो है वो बेबी नहीं देंगे। उन्हें बोलें कि वो वहाँ पे आएँ, हमारे सामने करवाएं और फिर उसके बाद जो है वो हम उन्हें देंगे। फिर मेरी नंद आई तो उन्होंने मुझे ये सारा कुछ बताया। फिर उसके बाद जी हम लोगों ने वो आया बाजी को बुलाया और फिर वो आई, उन्होंने आके जो है मुझे उठाया बिठाया ताकि जो है मैं मेंटली प्रिपेयर हूँ नर्सरी जाने के लिए। थोड़ी देर बैठी, उसके बाद जी वो व्हील चेयर लेके आई, क्योंकि पैदल मुझसे भी चला नहीं जा रहा था, बहुत मुश्किल था मेरे लिए। मेरा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था तो मैं टोटली कंफ्यूज थी, मुझे किसी चीज़ की मतलब समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि दर्द बहुत ज़्यादा था। दर्द से कैसे रिलीव आएगा उसकी भी मुझे समझ नहीं आ रही थी, और मुझे ये भी समझ नहीं आ रही थी कि अब ये क्या सिचुएशन है, इसको कैसे मैं डील करूँ। टोटली मेरा दिमाग जो है ना वो माउफ हुआ पड़ा हुआ था, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रही थी। फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था, सही से मुझे समझ नहीं आ रही थी। फिर उसके बाद जी वो मुझे नर्सरी पे लेके आई, और नर्सरी पे आने के बाद उन्होंने मुझे उठाया। उनका खुद से कोशिश करनी है, वो अपने खुद से उठना और चलना है। मैं हल्का हल्का चल के जो है वो अंदर पहुंच गई, और अंदर जाने के बाद जो है ना उन्होंने मुझे कहा कि यहाँ से आप जो है वो शूज़ चेंज करें, शूज़ चेंज करके आपने अंदर जाना, क्योंकि सारे बेबी होते हैं, बेबी सेंसिटिव होते हैं, तो आपने जो है ना वो ऐसे डायरेक्ट नहीं जाना, शूज़ वगैरह चेंज करके फिर जाना है। वो नर्स जो है ना वो मुझे एक साइड से पकड़ रही थी, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, पकड़ना नहीं है, ये खुद ही जाएंगी। फिर साथ में जी हम लोग कपड़े लेके गए, और यहाँ पे बाहर जो है ना ये मेरी नंद भी हैं, राइमा भी है, सब ये सारे जो है ना बेबी के आने का वेट कर रहे थे। फिर कुछ देर के बाद जो है ना तकरीबन 10-15 मिनट के बाद मैं बेबी लेके बाहर आई। फिर हम लोग आए रूम में लाने के बाद इसको पहले मेरी नंद ने अच्छे से क्लीन किया, फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड ने और राइमा ऐसा ने इसकी ढेर सारी पिक्चर्स बनाई, सब रिश्तेदारों को सेंड की, क्योंकि कल से माशाल्लाह हुई थी और किसी को कोई पिक्चर नहीं सेंड की, सब पिक्चर्स मांग रहे थे। और अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह पाक ने इतनी बड़ी खुशी दी है, जितना शुक्र अदा करें कम है।